हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैंडलस्टिक सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में, जिसके अंदर बुलिश एंड बियरिश दो कैंडल हैं। इनको कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल जानते हैं डिटेल्स में। एंड एनालिसिस करते हैं चार्ट्स पर जाके एंड चेक करते हैं कि इनकी एक्यूरेसी कितनी है या कितनी नहीं है। लेकिन ये चीज़ समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ। एंड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में आप जाओगे तो आपको यहाँ देखेंगे काफ़ी सारे पैटर्न्स, जिनके ऊपर हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें एक भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं छोड़ा हमने जिसके बारे में बात नहीं की। तो इनको देखना ना भूलें। एंड चलते हैं अपने स्पिनिंग टॉप वाली वीडियो पर। दोस्तों, ये स्पिनिंग टॉप होता है। ये स्पिनिंग टॉप 2 टाइप्स का होता है। चलिए बात करते हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में। इसके अंदर ये बुलिश एंड बियरिश 2 टाइप की कैंडल्स होती हैं। ये बुलिश है और ये बियरिश है। लेकिन ये कैंडल्स का कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि ये कैंडल्स आपको बुलिश रिवर्सल देगी या फिर ये कैंडल बियरिश रिवर्सल देगी। स्पिनिंग टॉप के अंदर ये कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो बॉडी होती है, ये दोनों कैंडल्स की जो बॉडी है, ये बॉडी इतनी छोटी है इस बिक के आगे कि बॉडी का कलर मैटर नहीं करता। ये रेड हो या ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी बिक बड़ी है। अगर आप इसको ट्रेड करना है तो इसको कहाँ पर करना है? रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हो या सपोर्ट लेवल के आसपास हो या ट्रेंड लाइन के आसपास हो, इन तीनों के आसपास आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको बीच में मिलता है तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। अब चार्ट पे जाके चेक करते हैं इस चीज़ को एक बार। ये बुलिश स्पिनिंग टॉप या बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये एक इंडिसीजन कैंडल होती है। इंडिसीजन का मतलब प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट गया नीचे, और नीचे जाने के बाद यानी कि सेलर्स एक्टिव हुए तब जाके मार्केट नीचे आया। नीचे के आने के बाद मार्केट में बायर्स आए, बायर्स इतने आए मार्केट को इतना ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स फिर आ गए और मार्केट को इस जगह पर लाके क्लोज कर दिया। तो मतलब ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये लो हो गया और ये हाई हो गया। तो कहने का मतलब ये मार्केट के अंदर डिसाइड नहीं कर पाए कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। तो इसके बाद अगर कोई कैंडल्स बनती है, ब्रेक करती है इसका हाई या इसका लो, तो हम उसी जगह पर ट्रेड लेते हैं, और इसकी अपोजिट साइड वाला लो या हाई वो हमारा स्टॉप लॉस होता है इन दोनों कैंडल के साथ। ये देखिए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में आने के बाद ये हमारा क्या है? एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल पर आप इस कैंडल को देखोगे तो इसके अंदर ये टॉप है, ये बॉटम है इस कैंडल का। इस कैंडल के अंदर बायर्स आए, एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स आए, मार्केट को नीचे लेके आए, और एट द एंड कैंडल क्लोज होने तक मार्केट के अंदर क्या हुआ? इनडिसीजन कैंडल बना दिए। मतलब बायर्स भी बराबर हैं, सेलर्स भी बराबर हैं, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो अब ये प्राइस डिसाइड करेगा या फिर ये बायर्स और सेलर्स डिसाइड करेंगे कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। तो हमको क्या करना है? हमको ये 2 लेवल निकालने हैं। इस कैंडल का हाई ये हो गया, ये हमारा हाई लेवल हो गया, ये मार्केट का हाई, ये मार्केट का लो। अगर इस लो को क्रॉसिंग मिलती है तो ये क्रॉसिंग मिल गई तो ये हमारी एंट्री हो जाती है, ये एंट्री हो गई, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टॉप हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ये कहाँ पर है? ये रेजिस्टेंस पर है। ये बात याद रखना, ये रेजिस्टेंस पर है। सपोर्ट पर होता तो हम टॉप के लिए लेते, ये रेजिस्टेंस पर है, हम बॉटम के लिए ले रहे हैं इसको। तो इस टाइप से भी आपको ध्यान रखना है कि टॉप के लिए लें, बॉटम के लिए लेना है। रेजिस्टेंस पर मिलेगा तो हम बॉटम के लिए लेंगे, यानी सेल करेंगे। अगर सपोर्ट पर मिलता है ये तो हम क्या करेंगे? कॉल के लिए लेंगे, यानी बाय करेंगे। और फिर देखिए यहाँ से एंट्री मिलने के बाद मार्केट ने अपना टारगेट दिया है सपोर्ट के पास आने के बाद, ये हमारा टारगेट लेवल है। तो इस तरीके से ट्रेड करना है स्पिनिंग टॉप को। ये देखिए मार्केट बुलिश है, बुलिश आने के बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल दी है। देखो इस जगह पर ये इसका हाई है, ये इसका लो है। इस हाई को अगर ब्रेक करता है मार्केट, क्योंकि देखो ये मार्केट ऊपर गया है तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर नीचे जाता तो हमारा सपोर्ट लेवल हो जाता। मार्केट ऊपर है, ये टॉप है, तो ये हमारा क्या हुआ? एसएल हो गया, और ये बॉटम क्या हो गया? हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ये एंट्री पॉइंट हो गया, बॉटम से एंट्री पॉइंट ले लिया, और मार्केट नीचे हमारा क्या हो गया? टारगेट। अब टारगेट मिला नहीं है इसके अंदर, हल्का सा टारगेट मिलने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट उसी जगह पे आके फिर स्टॉप लॉस सेट कर दिया। मतलब इसके अंदर जो टारगेट है वो बिल्कुल स्मॉल है,
बिल्कुल छोटा है, इतना छोटा प्रॉफिट लेके भी क्या करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टॉप लॉस ही हिट हो गया। इसके अंदर देखो कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पर है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस जोन पर ये मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है, जो कि कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट। इस कंसोलिडेशन फेज में इस स्पिनिंग टॉप को आप एनालाइज करोगे तो ये इसका क्या है, बॉटम लेयर है, ये इसकी टॉप लेयर है। मतलब इस कैंडल का ये टॉप है और ये बॉटम जोन है। अगर इस कैंडल को ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको इसका सपोर्ट देखना पड़ेगा कि सपोर्ट लेवल कौन सा है पास में, और रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। क्या मार्केट ये कंसोलिडेट हुआ है, रेजिस्टेंस पर हुआ है या सपोर्ट पर हुआ है। तो जिस टाइप से ये लग रहा है ये रेजिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है अभी तो, कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस पर है और मार्केट नीचे आया है। तो सीधी सी बात है, अगर इसकी क्रॉसिंग होती है तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। इस कैंडल पे हमारी क्या हो जाती है, एंट्री, और टारगेट हमारा सपोर्ट होगा, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। कैंडल का हाई ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये सपोर्ट पर होता, यहाँ सपोर्ट होता कहीं, तो हम टॉप के लिए एंट्री लेते हैं। ये देखिए नीचे एक स्पिनिंग टॉप एक और कैंडल बनी है, तो इस कैंडल का अगर एनालाइज करें तो ये हमारी एंट्री हो जाती है इस कैंडल के अंदर, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है इसका लो, और टारगेट पूरा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा टारगेट हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रेड करना है इस कैंडल्स को। ये देखिए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस पर स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना है। स्पिनिंग टॉप पैटर्न का अगर लो और हाई मार्क करके हम लेवल्स निकालें तो इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट दिया है तो ये क्या हो जाती है, हमारी एंट्री हो जाती है। ये एंट्री हो गई और ये टॉप वाला क्या हो जाता है, हमारा स्टॉप लॉस। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट कहाँ पर होगा, जहाँ हमारा सपोर्ट होगा वो हमारा टारगेट होगा। ये हमारा टारगेट हो गया। तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। आई होप ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। एंड एक और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर्स के बारे में करेंगे, चार्ट्स पैटर्न के बारे में स्टार्ट करेंगे, चार्ट्स पैटर्न एंड न्यूज से रिलेटेड ये वीडियोज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप ये वीडियोज मिस ना कर पाओ।